नमस्कार दोस्तों, ये खबर 26 मार्च 2023 की है, जिसको सुनने के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का हर एक सुपरस्टार सन्न रह जाता है। ऑडियंस को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया। खबर आता है कि आकांक्षा दुबे जो है वो अपने मर्जी से अपनी जान को दे दी वाराणसी के एक होटल में। दोस्तों, ये जैसे ये खबर सोशल मीडिया पे आती है, साथ साथ तीन बातें सोशल मीडिया पे खूब ज्यादा चलने लगती है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है आकांक्षा दुबे हैवी डिप्रेशन में होती है और बहुत ज्यादा शराब का सेवन करके 2 बजे होटल में हैं और फिर लाइव जाके इस तरह का कदम उठाती हैं, ऐसा होटल मैनेजर का कहना था। नहीं हुआ सर, वो अपना रात में आई थी, काफी ड्रिंक की हुई थी, अंदर कमरे में गई और पता नहीं डिप्रेशन में होंगी तो उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। दोस्तों, दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भोजपुरी के सुपरस्टार समर सिंह का नाम आता है। आकांक्षा दुबे की माँ जो है वो सीधे समर सिंह के बारे में कहती हैं कि नहीं देता, फिर मार पीट, यही गाली गलौज, दारू पी के आता था, फिर यही मार पीट गलौज, पैसा चाहिए तुझे, ये चाहिए वो। 3 साल से उसको और दूसरे किसी का काम नहीं करने देता था। इससे रिलेटेड आकांक्षा दुबे ने एक वीडियो भी जारी किया था। प्लीज प्यार के चक्कर में हाथ गला मरना उड़ना नहीं करना, नाक मत कटवाना, नाक मत कटवाना, हाँ घर का। दोस्तों, उसके बाद आता है तीसरा सच सबके सामने, जिसके वजह से मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। होटल के एक स्टाफ जो है वो आकांक्षा दुबे के बारे में कुछ इस तरीके से मिली जुली बातों को कहते हैं। आपको क्या लगता है, पंखे से लटकी है, बेड पर बैठी है, क्या ऐसे कोई है? सर, जो कंडीशन दिखी वो सुसाइड, तो हमने उस कंडीशन में वो काफ़ी नशे में थी, नाइट में आई थी। उनका जो सीसी कैमरे से हम लोगों ने निकाला था फुटेज वगैरह। दोस्तों, यहाँ से समझ में आता है सच तो कुछ और है। आइए आज की इस वीडियो में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं कि आकांक्षा दुबे का सच क्या है। दोस्तों, इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और शुरुआत होती है 25 मार्च के रात 8 बजे। 25 मार्च के रात 8 बजे आकांक्षा दुबे जो है वो किसी बर्थडे पार्टी में जाती है। वो बर्थडे पार्टी कौन होता है वो अभी तक मिस्ट्री है, वो कोई बताने नहीं लग रहा है सोशल मीडिया पे। और होटल पे वो आती है रात में 2 बजे बर्थडे पार्टी को निपटा के, लेकिन वो अलग हालत में आती हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके पैर लड़खड़ाते रहते हैं और उनके साथ कोई लड़का मौजूद होता है जो आकांक्षा दुबे को होटल छोड़ने आया होता है, क्योंकि वो अपने सुध-बुध में नहीं होती हैं। और लड़का लेके जाता है होटल में, बंद कर देता है और वहाँ पे कुछ 17 मिनट तक बातें होती हैं और उस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ चालू है। 17 मिनट के बाद या फिर साथ में ही आकांक्षा दुबे लाइव आती हैं और वो अपने सारी बातों को कह देना चाहती हैं, लेकिन आप लाइव में साफ तौर पे देख सकते हैं वो रोती हैं और बस रोती हैं और फिर अचानक से लाइव खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर दिन में 12 बजे के आसपास 26 तारीख को यह खबर सुनने को मिलता है कि भोजपुरी के सुपरस्टार आकांक्षा दुबे अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं और ये उनके खुद से उठाया गया कदम था। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो आपको विचलित कर सकती है। अब जरा सोचिए कि आकांक्षा दुबे सुध-बुध में नहीं थी होटल के अंदर जाने के, तो फिर वो खुद से गेट कैसे अंदर से बंद कर लेती हैं, जिसके लिए मास्टर की जरूरत पड़ती है सुबह उनको बाहर निकालने के लिए। फिर मैं रूम की मास्टर की लेके ऊपर आया। दोस्तों, अगर आकांक्षा दुबे उस लड़के के जाने के बाद इस लाइव वीडियो करती हैं तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि कोई आदमी सुध-बुध एकदम खोया हुआ है और उस वक्त वो अपना पासवर्ड कैसे खोल के और इंस्टाग्राम पे लाइव आके कुछ इस कंडीशन में लाइव आ सकता है। दोस्तों, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो इंसान खुद से चल के होटल नहीं जा पा रहा है, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, वो इस तरीके से पंखा में अपना ओढ़नी लगा के और इस तरीके का बड़ा कदम कैसे उठा लेगा। चौथा और एक और सवाल जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि जितने सारे लोग जो होते हैं ना, वो नशा जब करते हैं तो नशा करने के बाद वो डिप्रेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, वो अपने दर्द से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि शराब लोग गम भुलाने के लिए पीते हैं। अगर कोई इंसान हेवी ड्रंक स्थिति में हो उस समय वो तो अपने ऑलमोस्ट सारे गम को भुला देता है, तो फिर आकांक्षा दुबे ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। चलिए दोस्तों, ये सब तो 1 मिनट के लिए इग्नोर भी किया जा सकता है। आइए जरा नजर डालते हैं काजल राघवानी की इस पोस्ट पे, जो कि आकांक्षा दुबे के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए अपलोड किया। तुम्हारा डर सही साबित हुआ आज और तुमने अपने डर को अपनी बहादुरी के सामने जीतने दिया। दूसरे शूटिंग पे जाने से पहले तुमने अपनी फीलिंग सबसे शेयर की थी। अब जिस बात का डर था, तुमने जिस बात की फिक्र थी, शायद अब नहीं होगी। और उम्मीद है तुम्हें हर वो खुशी मिले जो तुम्हें यहाँ नहीं मिल पाई, मगर मैं ये कभी यकीन नहीं करूँगी कि तुमने खुद को ख़त्म कर सकती हो। बाकी ईश्वर है और तुम्हारे जाने की कीमत आज नहीं तो कल वो जरूर चुकवाएगा। सच्चे प्यार की कीमत जान दे के या किसी की जान लेके नहीं चुकानी चाहिए। खुश रहना अब जहाँ भी हो। इतना ही नहीं दोस्तों, आकांक्षा दुबे की माँ तो यहाँ तक कह देती है, तो मैंने अभी पवन सिंह के साथ में मैंने गाना मत कर,
उनके सामने पिक्चर जिन बना, उनके सामने जिन बना, खाली मेरे सामने। अब दोस्तों ऐसा बहुत सारे लोग थ्योरी बनाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आकांक्षा दुबे ने जबरदस्ती पवन सिंह के साथ काम किया हो, जो समर सिंह को अच्छा नहीं लगा हो और उस बर्थडे पार्टी में समर सिंह ने बहुत ज़्यादा आकांक्षा दुबे को भला बुरा कह दिया। आकांक्षा दुबे उस हालत में नहीं थी, नशे में थी और इस तरीके से कदम उठा ली, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार जो है वो समर सिंह ही हैं। दोस्तों इस शक पे और ज़्यादा लोग इसलिए विश्वास करने लग जाते हैं क्योंकि एक रिपोर्ट आती है जिसमें साफ तौर पर लिखा रहता है समर सिंह गायब हैं और फोन भी उनका बंद आने लग रहा है। और दोस्तों YouTube पे मौजूद वीडियो की माने तो समर सिंह और संजय सिंह, जो कि समर सिंह के भाई हैं, उन पे भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनको जल्द पुलिस हिरासत में लेगी और पूछताछ करेगी। कुछ लोगों का दावा तो ये भी है कि संजय सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोस्तों यहाँ तक तो आपको 50-50 मामला समझ में आ रहा होगा कि क्या सच में ये अपने से लिया हुआ फैसला है या फिर इसमें किसी का चाल है। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के बाद आप मतलब हल्का सा श्योर तो जरूर हो जाएंगे कि इसमें किसी न किसी की चाल है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक तबके को सारी सच्चाई पता है और वो लोग खुल के कहना तो चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है आकांक्षा दुबे के स्पॉट बॉय की। जो लहंगे का एक हरा कलर का दुपट्टा है, वो दुपट्टे से उसमें लपेट कर और इनके गले में लगाया गया है और एक पैर उनका ऐसे किया गया, एक पैर उनके बेड के नीचे है और ब्लैक हो गया पैर उनका। तो हम लोगों को तो विश्वास नहीं को फांसी का लगाया, फिर भी पंखे का स्विच ऑफ है। पंखे का स्विच तो ऑन होना चाहिए, अंदर से दरवाजे लॉक है, उसके बाद एसी नहीं चल रहा है, सामान इधर से उधर रखा क्योंकि हम लोग को रूम के अंदर जाना नहीं गया। फिर जैसा देखा 5-7 सेकेंड के अंदर रूम लॉक कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे सुनिए आकांक्षा दुबे की माँ को। वो लोग मार डाले, समर सिंह संजय सिंह ने मेरी लड़की को मार डाला। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी लड़की ने ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरी लड़की ऐसा कुछ 3 साल से समर सिंह मेरी लड़की को टॉर्चर करता था। इतना ही नहीं दोस्तों, ये काजल राघवानी के पोस्ट को जरा गौर से और कुछ लाइन जो मेंशन है उनको जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। इतना ही नहीं दोस्तों, डिम्पल सिंह भी एक तरफ इशारा करती है और कुछ इस तरीके की बातें लिखती हैं। दोस्तों सबसे आखिरी में होता है सबसे चौंका देने वाला चीज और वो होता है निशा पांडे के द्वारा। निशा पांडे जो है वो कॉल करती हैं आकांक्षा दुबे की मां को और बात करने लगती हैं, लेकिन वहां पे मौजूद एक लड़की जो है वो निशा पांडे को ही गाली देती है और जल्दी से ये सब सारी चीजों को निपटा देने के लिए कहती है। केस आपका दब जाएगा, आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा। केस दबा दिया जाएगा, केस दबा दिया जाएगा। आंटी आप थाने जाइए। चल गई तो आकांक्षा को सुनवाई नहीं होगा। कुछ नहीं, एक बार जल जाने के बाद आप जल जाने के बाद क्या साबित करेंगे? मैं निशा पांडे हूँ, क्यों नहीं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी। दोस्तों उसके बाद रात में ही बनारस के घाट से एक तस्वीर आती है जिसमें साफ तौर पे लिखा रहता है अलविदा आकांक्षा दुबे। देख रहे हो दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कुछ लोगों को देखते हुए कि वो लोग कुछ तो बताना चाह रहे हैं, लेकिन पहले आके इस पूरे साम्राज्य का भंडाफोड़ कौन करेगा इस चक्कर में कोई अपनी बातों को नहीं बताने लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये बात भी गौर करने वाली है कि यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में है और कानून पे हमें भरोसा रखना चाहिए। कानून इस बात की बिल्कुल 100% पता लगा लेगी कि आखिर आकांक्षा दुबे के पीछे का सच क्या था, आखिर वो गेट कैसे बंद हुआ, कैसे आकांक्षा दुबे ने नशे के हालत में पंखे से रस्सी बांधा और काजल राघवानी की इस पोस्ट का क्या मतलब है, सब पता चलेगा। बस इंतजार कीजिए और वेट कीजिए। बाकी ये जो सवाल थी वो सही में पूछा जाना चाहिए था और ये सही में सवाल उठता है। इस पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।